नमस्कार, मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जैसा कि हम पिछले काफ़ी समय से आप सभी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे कंटेंट्स लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी लेके आ रहे हैं और हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं अलग अलग टॉपिक पे आपको बताने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनको प्रोडक्ट शेयर करते हुए शर्म महसूस होती है। वो कहते हैं कि ये साबुन तेल का बिज़नेस हम कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। उन्हें प्रोडक्ट शेयर करने में बहुत शर्म आती है। एक ऐसे ही प्रेजेंटेशन में मैं बैठा हुआ था और जब इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था तो सामने से कुछ लोगों ने बोला, कहते सर लोगों को बताते हुए बड़ा संकोच होता है, बड़ा शर्म आती है। तो मैंने वहाँ पे कैजुअली उनको बोला कि अमिताभ बच्चन को तो नहीं आती है, वो तो 1 रुपये का ठंडा ठंडा कूल का ऐड करता है टीवी के ऊपर। मैं कहा और हमें शर्म आती है। तो सामने से एक व्यक्ति उठे और उन्होंने बोला कि अमिताभ बच्चन को तो 5 करोड़ रुपया मिलता है, अगर हमें मिले तो हम भी कर ले। अब सवाल एकदम से आया तो जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए था। थोड़ा सा सोच के मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा आपको एक कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति सन 1968 में इलाहाबाद से मुंबई गया और वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू दिया उन्होंने, पर उनकी आवाज़ ख़राब थी जिस वजह से उनका रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने ट्राई किया फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। उनको एक मूवी मिली 1969 में और वो मूवी हो गई सुपर फ्लॉप। दूसरी मूवी सुपर फ्लॉप, तीसरी मूवी सुपर फ्लॉप और लाइन से 12 फिल्में सुपर फ्लॉप हो गई और हर हीरोइन ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी। 5 साल के स्ट्रगल के बाद उनको 13वीं फिल्म मिली जो कि सिनेमा जगत की एक सुपर हिट गोल्डन जुबली मूवी थी जिसका नाम था जंजीर। शायद आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी की। जब उन्हें जंजीर फिल्म मिली उससे पहले वो 5-6 साल स्ट्रगल कर चुके थे और जंजीर फिल्म मिलने के बाद और सुपर हिट होने के बाद उनका स्टारडम काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। कई सालों तक उन्होंने इस इंडस्ट्री पे राज किया और वो पूरे भारत क्या पूरी दुनिया के चहेते फिल्म स्टार बन गए। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। बहुत सारा पैसा कमाने के बाद 80s के एंड में उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था ABCL और वो बहुत घाटे में चलेगी। उनका घर नीलामी पे आ गया और बहुत कर्जे में वो डूब चुके थे, पर उन्होंने वापस कम बैक किया कौन बनेगा करोड़पति के जरिए। वो वापस टीवी पे आए और टीवी पे आके उन्होंने एक शो किया और धीरे धीरे उनको फिर पॉपुलैरिटी मिली। आज 53 साल लगे हैं अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनने में। 53 साल के बाद अमिताभ बच्चन एक छोटा सा ऐड करता है और 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए ले लेता है। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 53 दिनों में हमें लाखों रुपए मिलने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको भी एक समय बिताना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी भी हार ना मानने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। और जब भी आपको महसूस हो कि मुझे अपने प्रोडक्ट को बताते हुए शर्म आती है तो एक बार याद कर लीजिएगा अमिताभ बच्चन जी को, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया तभी आज करोड़पति हैं। तो जब भी आपको अपना प्रोडक्ट शेयर करते हुए शर्म महसूस हो तो एक बार अमिताभ बच्चन को ज़रूर याद करिएगा। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ साथ के साथ, अमिताभ बच्चन इतना पैसा फिल्मों से नहीं कमाते जितना पैसा छोटे छोटे विज्ञापन करके कमाते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इतना पैसा आप अपनी नौकरी या अपने करंट प्रोफेशन से नहीं कमा पाएंगे जितना पैसा आप डायरेक्ट सेलिंग से कमा पाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मैसेज बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और हम आपके लिए लगातार नए टॉपिक लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल।